साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि सही मायने में वही इंसान जी रहा है जो अपने अहंकार को त्याग चुका है। एक विनम्र हो के अपना अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी खो के जब जीते हैं तो फिर इस परमात्मा की आइडेंटिटी ही हमारी बन जाती है। जिस तरह एक पानी की बूंद अगर चाहे वो नाले में से निकल के नदी में आए या कहीं और से, वो अपनी यात्रा एक पूरी करके बहती बहती इस सागर में आ जाती है, तो वो अपने उस नाले वाली बूंद की अस्तित्व को खो के फिर उसको एक उससे भी ऊपर की उपाधि, एक उससे ज्यादा कुछ मिल जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी खो के इस सागर में एक में खोते ही वो इतना आदर सत्कार, इतना रुतबा खुद ब खुद ही मिल गया। वरना वो अगर जिद पे अड़ी रहती कि नहीं मैं तो इसी नाले में रहूंगी, मैं विशाल सागर में नहीं मिलूंगी, तो फिर वो वहीं की वहीं अपनी अकड़ में। तो कैसे अपने जीवन में भी अगर हम झांक के देखें कि किस प्रकार एक जीते जी मृत्यु हासिल करनी, कि अपने अहंकार को छोड़ के एक जीते जी जब हम इस विनम्रता पूर्वक जीवन को अपनाते हैं, और वो वही बात दुदासी हर सत्संग में रखती है कि इसको करना संभव कुछ समय के लिए तो तब होता है, कोई दिखावा कर सकते हैं, किसी के सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए अच्छे व्यवहार, अच्छे बोल कर सकते हैं, पर एक हर समय अंदर से बाहर तक का जो ये यात्रा है हमारी, ये इनसाइड आउट, उसको कैसे हम हर समय अपने आप को अच्छा रखें। वो ही बात जो समागम के लिए जो लाइन हम बार बार सुनते हैं, रूहानियत और इंसानियत संग संग। जब इस परमात्मा के साथ हम अपने मन का नाता जोड़ लेते हैं, इसको देखकर, इसको अपनाकर, जिस तरह मराठी में भी कहते हैं एकला जाना एकला माना एकवा, कि कैसे पहले अपने इस अस्तित्व को जो हमने इतना बड़ा बना लिया है और वाक्य में तो उसका मोल कुछ है नहीं, उसको सच में अनमोल करना है तो किसी अनमोल चीज के संग से ही वो होगा, और कोई ऐसी चीज नहीं जो खरीद के महंगी से महंगी ले लें, कुछ और रूप में नहीं। ये जो भक्तों ने हर समय एक सच्ची दौलत कही है कि ये राम रतन धन, ये परमात्मा, ये सच्चा है, ये अनमोल है, इसकी तो तुलना है ही नहीं किसी और चीज के मुकाबले सांसारिक। तो जब इसके साथ अपने जीवन का एक मोल डाल दिया, इससे एकमिक हो गए, तो जीते जी वो मौत मुबारक मौत है कि जब हमारा अस्तित्व ही खो गया तो वहीं एक हर चीज भी जीवन से चली गई। जैसे एक और कहानी, उदाहरण जो दासी को इसी उपलक्ष्य में आ रहा है कि एक इंसान किसी वृद्ध आश्रम में जाता है और वहां देखता है कि कोई वेंटिलेशन अच्छी नहीं है। एक बहुत ही गर्मियों के दिन पहले ही तो बहुत ही गर्मी हो गई है। अब वो सोचता है कि एक मैं इधर पंखों का लगवा देता हूँ ताकि सबको आराम मिलेगा, और वो अपनी तरफ से वो पंखों की डोनेशन दे के वहाँ पंखे भी लगवा देता है। अगली विजिट पे आता है तो सोचता है कि ये पंखे चल रहे हैं, सबको हवा मिल रही है, पर अब सबको पता कैसे लगेगा कि ये पंखे तो मैंने लगवाए हैं, ये पंखे तो मैंने खरीदे हैं, ये पंखे इधर उनको मेरी वजह से मिले हैं। अपनी जो दासी जिक्र कर रही थी, जो सेल्फ इम्पोर्टेंस वाली, अब वो भाव उसके मन में आया कि हर एक को पता लगना चाहिए ये पंखे मैंने लगवाए हैं। वो उन पंखों पे फिर जो जैसे पंखे का आकार वो 3 एक लंबाई में उस गोलदारे से कनेक्टेड, वहां अपना नाम पेंट से लिखवा देता है
और अब वो बहुत खुश कि हर एक को पता चलेगा कि मैंने क्या करा है, एक इतना अच्छा एक फैसिलिटी वाइज कन्वीनियंस दे दी है सबको। और फिर जब वो अगली विजिट में आया, अब वो पंखे पहले की तरह चल रहे हैं, उसका नाम भी लिखा है। फिर वो देखता है कि वो स्पीड ही, वो रोटेशन इतनी फास्ट कि नाम तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, किसी को एक रीड नहीं कर पा रहे हैं क्या लिखा है। फिर वो क्या करता है कि स्विच से पंखे बंद कर देता है और फिर गर्मी वैसे की वैसे ही, पर वो बहुत खुश कि अब कोई भी मुड़ के ऊपर छत की ओर देखेगा कि गर्मी लग रही है तो बस मेरा नाम पड़ेगा, और तो उसको कुछ एक राहत तो नहीं मिलेगी क्योंकि पंखे बंद हैं, पर इतना तो पता चल जाएगा कि ये राहत के लिए पंखों का इंतजाम मैंने कराया। तो कैसे आज इंसान की अवस्था, हम तो अपनी क्षमता से अनुसार किसी की एक मदद कर देते हैं, तो बात वही कि इसके पीछे क्या छुपा है, ये सेवा भाव नहीं, ये निष्काम नहीं, इसके पीछे उद्देश्य है, तो ये फिर दिखावा मात्र ही हुआ। तो ये प्यार, भक्ति, आनंद, स्थिरता, सहजता, ये जीवन में जहाँ जितनी गहराई से ठहरेगी उतने ही मानवीय हम बन जाते हैं, उतने ही इंसानिय हम हो जाते हैं। तो इस रूहान के संग से अपने जीवन में इंसानियत को भी सदैव के लिए एक जीवन, और अब इस जीवन को पूरी तरह ऐसे ही जी सकते हैं जो मनुष्यों ने इस परमात्मा को देख लिया, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा निराकार के दर्शन करके फिर जीवन में हर पल ज्ञान को जीना, इस निरंकार के एहसास में सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए जीना। तो ये जीवन भी जहाँ एक धन्य रूप है कि यही अवसर है, इसको चाहें तो धन्य कर लें परमात्मा के साथ मन को जोड़ के, या चाहें तो इस मनुष्य जीवन को गवा दें, और फिर जो गवाएंगे वो नुकसान उन्हीं का होगा कि एक अवसर सुनहरी मिला भी एक परमात्मा के एहसास में रह के भक्ति में मन को चूर रखने का, पर एक ध्यान जीते जी फिर घर बार एक और अन्य एक मटीरियलिस्टिक, एक दुनियावी, एक धन दौलत, एक उसी में ही लगा दिया। और कैसे जिन्होंने संसार के चाहे सुख सुविधा उस रूप में हो या ना हो, फिर भी अहमियत संसारिक वस्तुओं को नहीं परमात्मा को ही दी, उनके जीवन में वाकई ही असली धन उनको मिल गया। कैसे जीवन में जीते जी फिर उन्होंने एक ना कि सिर्फ असली मानव की तरह अपना जीवन जिया, पर वो आगे भी सबको प्रेरणादायक ही जीवन जीते गए, जहाँ किसी को उनको ये नहीं बोलना पड़ा कि हमारे जीवन को देखो, हमारा जीवन कितना अच्छा है, पर औरों ने खुद ही ये देखा कि जो परमात्मा से जुड़ गए हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा, उनके जीवन से कितनी ज्यादा शिक्षा मिलती है। एक वो वाक्य ही मनुष्य के सिर्फ शरीर में ही नहीं है, एक मनुष्य का असली जीवन जी रहे हैं, सारे मानवीय गुण उनमें हैं, दैवीय गुण उनमें हैं। वो फिर एक प्रेरणादायक इतने कि सिर्फ उनके जीवन को ही वो जी रहे हैं इस परमात्मा से जुड़कर भक्ति में रहकर, और वहीं अन्य व्यक्ति भी उनके जीवन को देख रहे हैं और यही इच्छा आ रही है कि इनके जैसा ही जीवन हमारा भी हो जाए। तो ऐसा जीवन जीना कोई किताबी बातें नहीं है, या फिर कोई वो बात नहीं है कि पहले त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में ही ऐसे जीवन जिए गए। अभी अगर आज के दौर में भी देखें तो ऐसा जीवन भक्त आज भी जीते हैं, जो चाहे रहते तो इस संसार में ही हैं और संसार को त्याग के भक्ति नहीं करते। इस संसार में, इसी घर गृहस्थी में, धन दौलत
एक रूप जो भी हो, चाहे वो रोजगार बड़ा हो छोटा हो, उसी रूप में रह के परमात्मा का धन्यवाद भी जहाँ करते हैं, वही एक परमात्मा के आश्रय अपने जीवन को हर पल चलाते हैं कि जो परमात्मा ने जिया उसी में शुक्राना, ये परमात्मा का धन्यवाद। तो कैसे अपने जीवन को हर कोई एक ज्ञान की रोशनी से एक बहुत ही सहज और सरल जीवन जी सकता है, जिस जीवन में दिखावा मात्र नहीं रह जाता, एक असली सच्चाई से इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं, एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोच रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं, जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं, और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया, एक क्या है ये आत्मा वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। जब ये पता चल जाता है तो आगे एक लोक सुखी पर लोक सुहेला वाली अवस्था। और फिर अगर हम ये भी देखें कि हम उस सोच से भी देखें कि एक इंसान ने चाहे बेशक 84 लाख योनियां पहले भुगती पर वो याद कुछ भी नहीं, तो अगर ये भी मान के चलें कि सिर्फ और सिर्फ ये ही एक लौता जन्म है, तो इसी में फिर ज्ञान लेना है, ये ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़कर इस परमात्मा के साथ एकमिक होना है। वरना तो बात वही कि अगर इस जीवन में आकर चाहे मान्यता वो नहीं कि पहले जन्म हुआ कि नहीं हुआ, पर इस जीवन को भी किस तरह सुखदाई जीना है, ये दुख कष्ट है। सात संगत जी, धन निरंकार जी। जी बड़े प्यार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी। सात संगत जी, दास आशा करता है माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, आप दास आप सभी के बीच में अवतार वाणी का कुछ शब्द रखने वाला सात संगत जी। सात संगत जी, दुनिया भर को पाल रहा है, सबका पालनहार है तू। राजा हो या रंक भिखारी, मांग के तुझसे खाते हैं। सब बंदे ही तेरे आगे दामन को फैलाते हैं। तेरे हाथ हजारों हैं, तू कई हाथ से देता है। सात संगत जी,
अपनी इस करुणा के बदले किसी से कुछ ना लेता है, सबको सब कुछ देता है पर देकर नहीं जताता है। हे दाता दयालु, तू बस अपना विरद निभाता है। बरस रही है हर बंदे पर तेरी कृपा अपरंपार। कहे हरदेव सदा कर पाए शुक्र शुक्र तेरा दाता। साध संगत जी, परम पुरुष है नाम तेरा, तो दिव्य गुरु का दाता है। रहता है आनंद मगन ओ जो तुझसे जुड़ जाता है। साध संगत जी, सदा एक रस रहने वाला तू ईश्वर कहलाता है। जो जन तेरा ध्यान धरे ओ विचलित ना हो पाता है। साध संगत जी, तू निर्मल है, तू पावन है, जो भी तुझको ध्याएगा निर्मलता आएगी, उसमें मन की मैल गंवावेगा। साध संगत जी, उस मानव के मन में कोई रहता नहीं विकार है। तू शांति का स्रोत है, जिसने तुझसे चित्त लगाया है। साध संगत जी, भटकन उसकी दूर हुई है, मुक्ति पद पाया है निर्भय अविनाशी, जिसने तुझसे प्रीत लगाई है। हे सच है उसी ने जग में भय से मुक्ति पाई है। तू निर्वैर है, तुझको पाके तुझ में जो खो जाएगा। कहे हरदेव वैर भाव से मुक्त वही हो पाएगा। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, हे जग करता, हे परमेश्वर, सबका है आधार तो ही। कर रहा है रोम रोम में शक्ति का संचार तो ही। तू ही पकड़ने की शक्ति है, चलने की शक्ति भी तू, देखने की शक्ति है तो सुनने की शक्ति भी तू। साध संगत जी, सांसों की शक्ति भी तू है, शक्ति तू धड़कन की भी तू ही है। विश्वास की शक्ति, शक्ति है तो मन की भी। साध संगत जी, कहे हरदेव बहुत निर्बल हम, तू सबसे बलवान है। सारी दुनिया कहती तुझको सर्वशक्तिमान है। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, हे स्वामी है अंतर्यामी, घट घट जानन हार है तुम। पल छीन सबको बख्श रहा है, सबका बख्शन हार तुम। निर्बल को भी बख्श रहा है, बलवंता को बख्श रहा है, दिनहीन को धनवंता को बख्श रहा। साध संगत जी, निरंकार ही धन्य है, इसने कुल संसार बनाया है। करता धरता आप है, खुद ही सारा खेल रचाया है। साध संगत जी, गुरु कृपा से निरंकार को जिसने जन ने भी जाना है, कहे हृदय उसी जन ने ही धन्य इसी को माना है। साध संगत जी, ए बेरूपा ए बेरंगा रहता है अंग संग में, अपनी अपनी चुनरी साधो रंग लो इसके रंग में। इस दुनिया के रंग है जितने सब फीके पड़ जाएंगे, किसी काल रंगीन दिखेंगे, किसी काल धुल जाएंगे। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।
भक्ति का रंग पक्का साधु जो न उतरने वाला है, मन को निर्मल सुंदर उज्जवल पावन करने वाला है। साथ संगत जी, जिसको अपना मान है प्यारा, भक्ति रंग ना भाएगा। जो भी मैं का त्याग करेगा, भक्ति में रंग जाएगा। वे रंगे के रंग में भीगो, आनंद से भरपूर रहो। कहीं हरदेव की नाम में डूबो और मस्ती में चूर रहो। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी, वैसे तो निरंकार प्रभु एक कुल संसार चलाता है। साथ संगत जी, लेकिन देखो कितना ठहरा हुआ नजर खुद आता है। नहीं है कोई हलचल इसमें, ना कोई चंचलता है। युग युग से इस परम पुरुष की कायम सदा अटलता है। इस ठहरे विशाल प्रभु से जुड़ जाता जब नाता है, मिट जाती है भटकन सारी, मन स्थिर हो जाता है। इस ठहरे दातार प्रभु का जो भी करता ध्यान है, कहे हरदेव जहां में ठहरा हुआ वही इंसान है। साथ संगत जी, निरंकार को ही धन्यता के जो एहसास में रहता है, ऐसा जन रसना से अपनी धन निरंकार कहता है। निरंकार ही धन्य है, इसने दी एक कंचन काया है। इसने ही बल बख्शा तन में ऐसा रूप सजाया है। साथ संगत जी, निरंकार ही धन्य है, इसके कारण चलता जीवन है। सांसें आती जाती ये दिल है, दिल में धड़कन है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार।